पिछले वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं Realme Narzo 50 यूज़ कर रही हूँ और बहुत जल्द उसका रिव्यू करने वाली हूँ, तो आज उस वीडियो का टाइम आ चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि Realme Narzo 50 ने किस हद तक मुझे इम्प्रेस किया है और कौन से ऐसे एरियाज थे जहां इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। पर सबसे बड़ी बात, क्या आपको Realme Narzo 50 लेना चाहिए या नहीं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि Realme Narzo 50 तीसरा फोन है Realme Narzo 50 सीरीज का। इसके पहले Realme Narzo 50A और Realme Narzo 50i लास्ट ईयर लॉन्च हुए थे। Realme Narzo 50i इससे भी ज़्यादा अफोर्डेबल है क्योंकि उसकी जो कीमत है अंडर ₹10,000 है। वहीं Realme Narzo 50A की कीमत 12,000 के अराउंड है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि Realme Narzo 50 जो है वो 50A का रिप्लेसमेंट है। अब रिव्यू तो मैं आपको बिना स्पेसिफिकेशंस बताए नहीं स्टार्ट करूंगी, तो चलिए एक बार नजर डालते हैं Realme Narzo 50 के स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। यहाँ पर आपको 6.6 इंच का LCD पैनल मिलता है, साथ ही मिलता है 120 हर्ट्ज की अडेप्टिव रिफ्रेश रेट। और ये हाईलाइट है Realme Narzo 50 का, क्योंकि 15,000 के बजट वाले फोन्स में आपको रिफ्रेश रेट यानी हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलती। ज़्यादातर आपको 60 या 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट दिया गया है। प्रोसेसर की बात करूँ तो MediaTek Helio G96 चिपसेट यूज़ किया गया है। ये एक 4G चिपसेट है, तो जाहिर सी बात है कि 5G सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको 2 सिम स्लॉट्स के साथ माइक्रो SD स्लॉट भी मिलता है। अगर मैं रैम की बात करूँ तो यहाँ 2 वेरिएंट्स में आपको मिलेंगे। 4GB रैम जहाँ पर आपको 64GB का स्टोरेज मिलेगा, इसकी कीमत है 12,999 रुपए, और वहीं 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज जिसकी कीमत है 15,999 रुपए। फिलहाल मैं 6GB रैम यूज़ कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है इस वीडियो में आपको 6GB रैम वेरिएंट का ही रिव्यू दूंगी। कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर दिया गया है। फ्रंट की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। बैटरी यहाँ बड़ी दी गई है, 5000 mAh की बैटरी है, साथ ही आपको 33 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। तो ये हो गई स्पेसिफिकेशंस की बात। चलिए अब रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी, मैं हूं आपके साथ सिमरन श्रीवास्तव। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिजाइन से। तो अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो Realme Narzo 50 एक स्टाइलिश फ़ोन लगा मुझे, हालांकि थोड़ा एवरेज है। वेट इसका 194 ग्राम्स है और इसकी स्क्रीन जो है वो 6.6 इंच की है, जिस वजह से ये फ़ोन जो है आपको थोड़ा टॉल लग सकता है। हालांकि वजन और टॉल डिजाइन के बावजूद एक हाथ से होल्ड करने में और एक हाथ से यूज करने में भी मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। इसका मतलब ये कि वेट ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है, बैलेंस्ड है। बटन्स और स्क्रीन का जो टॉप है वो भी मैंने सिंगल हैंडेडली ही एक्सेस किया है और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब कि अगर आप कॉल के दौरान अपने वॉल्यूम को चेंज करना चाहते हैं हाई या लो, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यूज़ करने के टाइम अगर आप क्विक सेटिंग्स या नोटिफिकेशन पैनल भी एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी आप सिंगल हैंडेडली कर सकते हैं। इस रिव्यू में मैं ब्लू कलर के फ़ोन को रिव्यू कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आया तो दूसरा कलर ऑप्शन भी है, वो है ब्लैक। Narzo 50 की बॉडी पॉलीकार्बोनेट की है। पॉलीकार्बोनेट एक फैंसी वर्ड है प्लास्टिक का। रियर पैनल प्लास्टिक का है, लेकिन उसकी जो फिनिश है वो बहुत ही फैंसी है और जैसे ही लाइट का एंगल शिफ्ट होगा आपको लगेगा कि कलर्स भी थोड़े शिफ्ट हो रहे हैं। रियर पैनल पे स्पीड ट्रैक का पैटर्न दिया गया है जो डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा एनहांस करता है। साथ ही कैमरा बम्प काफ़ी नीट है और ग्लास शीट पे बेस्ड है, जहां आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। कैमरे के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले रियर पैनल और डिज़ाइन के बारे में ही बात करते हैं। मैट फिनिश होने के वजह से इस पर आपको हल्की फुल्की फिंगरप्रिंट स्मजेस भी मिलेंगे, लेकिन ये अच्छी बात है कि फिंगरप्रिंट स्मजेस काफ़ी ज़्यादा कम है, ना के बराबर ही है। नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल्स मिलेंगे, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और 3.5 mm का हेडफोन जैक भी मिलता है, पर बॉक्स में ईयरफोन्स नहीं है। सो अगर आपके पास ईयरफोन्स नहीं है तो आपको नए खरीदने पड़ेंगे। फ़ोन की लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे स्लॉट और वॉल्यूम कीज़ मिलते हैं, वहीं राइट साइड पर आपको पावर बटन मिलता है। साथ ही आपको सिम ट्रे में माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी मिलता है, जो कि एक अच्छी बात लगी मुझे।
एक अच्छी बात ये भी है कि दोनों सिम कार्ड्स और माइक्रो SD कार्ड में यूज करने के बाद भी आपको एक साथ नहीं लगाने पड़ेंगे, मतलब तीनों का अलग अलग डिफरेंट स्लॉट्स दिया गया है। कुछ फोन्स में अगर आप SD कार्ड यूज करते हैं तो एक ही सिम स्लॉट ब्लॉक हो जाता है, इसमें ऐसा नहीं है। पावर बटन के अंदर ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि काफी ज्यादा क्विक और रिसेप्टिव भी है। तो ये हो गई डिजाइन की बात, अब बढ़ते हैं डिस्प्ले की तरफ। Realme Narzo 50 में आपको 6.6 इंच का LCD डिस्प्ले दिया गया है और साथ ही Full HD प्लस रेजोल्यूशन है। यहाँ पर आपको 480 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और 120 हर्ट्ज का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट, जो कि काबिले तारीफ है इस प्राइस पॉइंट में, क्योंकि कई सारे ऐसे फोन्स हैं इस बजट में जहाँ पर आपको 90 या 60 हर्ट्ज का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूँ सामने की तरफ तो आपको होल पंच का कटआउट मिलता है। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो मुझे इसकी डिस्प्ले काफ़ी इमर्सिव लगी। जितना अच्छा ये आपको इंडोर्स एक्सपीरियंस देगा उतना ही अच्छा आउटडोर भी देगा। ब्राइटनेस काफ़ी है। मैंने इसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ में यूज़ किया, जैसे कि वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, कैजुअल स्टफ एक्सेट्रा। और गेमिंग के दौरान इसकी 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट गेमिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी बेहतर बना देती है। अब डिस्प्ले की बात करने के बाद चलिए बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की ओर। Realme Narzo 50 में आपको MediaTek Helio G96 का चिपसेट मिलता है जो कि एक 4G प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको 2 रैम वेरिएंट्स मिलेंगे, 6GB रैम जहाँ पर आपको 128GB का स्टोरेज मिलता है, वहीं 4GB रैम जहाँ आपको 64GB का स्टोरेज मिलता है। और अगर मैं बात करूँ तो इस रिव्यू के लिए मैं 6GB रैम वेरिएंट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर है गेमिंग के हिसाब से, लेकिन अगर आप चाहें तो आप 4GB रैम वाला स्मार्टफोन भी ले सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस मुझे डिसेंट लगी और रेगुलर ब्राउजिंग के साथ साथ मैंने इस पे गेमिंग भी किया। गेम्स खेलने के टाइम डिमांडिंग गेम्स जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी में थोड़ा बहुत लैग्स और जिटर्स लगा मुझे, लेकिन हीटिंग वगैरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, जो कि एक अच्छी बात है। गेमिंग के टाइम पर फ़ोन में एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी मिलता है और इसके थ्रू आप नोटिफिकेशन साइलेंट कर सकते हैं फॉर इमर्सिव एक्सपीरियंस। गेम फोकस मोड में थोड़ा गेमिंग परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाता है। डिफरेंस 19-20 का ही है, लेकिन लैग्स और जो जिटर्स थे वो थोड़े कम हो गए थे, ऐसा देखा मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हुए। Realme Narzo 50 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, लेकिन आपको देखने से लगेगा कि क्वाड कैमरा सेटअप है, पर वो फ्लैश है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का सेंसर यूज करता है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल के सेंसर्स दिए गए हैं, एक मैक्रो फोटोज के लिए है और दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए है। दोनों ही 2 मेगापिक्सल के सेंसर्स यूजफुल लगे मुझे। कैमरे में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड, 50 MP मोड विच इज़ 50 मेगापिक्सल का मोड, HDR सपोर्ट, नाइट मोड, AI सीन एनहांसमेंट, डुअल वीडियो सपोर्ट, प्रो एक्सपर्ट मोड, अल्ट्रा मैक्रो मोड एंड सो ऑन। मैंने कुछ फोटोज़ इन मोड्स को यूज़ करके लिया। डे लाइट और आउटडोर्स में कैमरे की परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रेसिव लगी मुझे। कलर कॉन्ट्रास्ट हाई है और पिक्चर्स भी क्रिस्प है, बट थोड़ा ज़्यादा सैचुरेटेड भी लगे। पोर्ट्रेट मोड मुझे थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगा बिकॉज इन डेप्थ इफेक्ट काफ़ी अच्छी तरह से दिखाई देता है। नाइट मोड भी इम्प्रेसिव है, जैसे कि आप देख सकते हैं इन इमेजेस में कि नाइट मोड में जो टेक्स्ट है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। सेल्फीज़ मुझे इसकी पसंद आई और पोर्ट्रेट सेल्फी तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि वो जो ब्लर इफेक्ट है और एज डिटेक्शन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो कैमरे की बात हो गई, अब बढ़ते हैं बैटरी की तरफ। Realme Narzo 50 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और इसका असर आपको फ़ोन में देखने को भी मिलेगा। अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हैं तो फ़ोन की बैटरी पूरे एक दिन लास्ट करेगी, और आप अगर गेमिंग नहीं करते हैं तो इस फ़ोन की बैटरी दूसरे दिन तक भी चलेगी। और साथ ही फ़ोन में आपको मिलता है 33 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट, जो उतना ज़्यादा फास्ट नहीं लगा मुझे, जो थोड़े और हाई रेंज फ़ोन्स जैसे कि OnePlus Nord CE2 में आपको देखने को मिलता है। साथ ही मैंने ये भी नोटिस किया कि ये फ़ोन जो है 20% से 100% होने में लगभग 1 घंटा तो लगाता ही है। ये हो गई बैटरी की बात। अब चलिए बात करते हैं इसकी ऑडियो की।
ऑडियो के दौरान आपको यहाँ पर सिंगल स्पीकर ग्रिल मिलता है, यानी कि स्टीरियो स्पीकर नहीं दिया गया है। फिर भी ये स्पीकर जो है काफ़ी दमदार और इफ़ेक्टिव है। मैंने फ़ोन को एक बंद कमरे में गाने सुनने के लिए यूज़ किया, कह सकते हैं कि एक स्पीकर की तरह यूज़ किया, और काफ़ी अच्छी साउंड थी। मुझे नहीं लगा कि स्टीरियो स्पीकर का जो इफ़ेक्ट है वो मिसिंग है। तो चलिए अब वक्त हो गया है फाइनल रिव्यू का, जहां पर मैं सबसे बड़े सवाल का आंसर दूंगी कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि Realme Narzo 50 एक बजट स्मार्टफोन है जिसकी कीमत 15,000 के अराउंड है। यहाँ पर आपको 5G सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन एक बड़ी डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, डिसेंट प्रोसेसर, बेहतरीन कैमरा और बड़ी बैटरी जो आपको एक दिन से ज़्यादा लास्ट कर सकती है, वो सारी चीज़ें मिलती है। तो एक तरह से Realme Narzo 50 उन सारे बॉक्सेस को टिक करता है। तो बात जाहिर सी है कि अगर Realme Narzo आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है तो डेफिनेटली आपको Realme Narzo कंसिडर करना चाहिए। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो प्राइस मुझे उतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं लगा 6GB वेरिएंट का, लेकिन अगेन कैमरा काफ़ी बेहतरीन है तो हम उसे कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही अगर 5G की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 5G सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन 5G अभी भी एक बज़वर्ड है। इंडिया में 5G आने में अभी भी 1 साल से ज़्यादा तो लग ही जाएगा, और अगर आ गया तो सबसे पहले मेट्रो सिटीज जैसे कि दिल्ली और मुंबई में 5G पहले आएगा। तो अगर आप 5G को लेकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हैं और इतनी ज़्यादा इच्छा नहीं है आपकी 5G की, तो आप इस फ़ोन को ज़रूर कंसिडर करिए। और अब वक्त है फाइबर रेटिंग का। तो हमारा फाइबर रेटिंग फॉर Realme Narzo इज़ 8 आउट ऑफ 10। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अपने व्यूज़ Realme Narzo 50 के लिए भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं आपसे जल्द अगले वीडियो में।